नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। किया क्या क्या यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हुए, क्या क्या कमियाँ रही हैं इनके पास? देखिए, आज यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो पिछले 2 महीने से यात्रा चल रही है और डिस्ट्रिक्ट सांबा के हर एक गांव, हर पंचायत, हर शहर में ये वैन जो है ये घूम रही है। आज इसी के संदर्भ में बड़ी ब्राह्मणा का जो आज म्यूनसिपल पार्क है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है और जो निर्देश शुरू से दिए गए थे कि जितनी भी भारत सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और बाकी जितनी भी भारत सरकार की योजना, उनमें एक हमने सेचुरेशन लाना है, उनमें 100% लोग जो है उसमें कवर हो जाएं, ये हमारी कार्य जो है वो योजना है। और आज जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि कुछ एक डिपार्टमेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है रिगार्डिंग बेनिफिशरीज़, वो अपने पास नहीं रहता है, इसलिए उनको निर्देश दिए हैं कि कम से कम आपके पास अपने एलिजिबल बेनिफिशरीज़ और जो कवरेज हैं वो डेटा उनके पास सही होना चाहिए, ताकि हम कभी भी पब्लिक से कोई भी सवाल ये करें कि किस योजना में किस बेनिफिशरी को लाभ पहुंचा है, तो उसके लिए जो फील्ड फंक्शनरी है उस फील्ड फंक्शनरी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार के अलावा जो जम्मू कश्मीर सरकार है, यहाँ पे एक स्कीम है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP। HADP में 29 प्रोजेक्ट्स में जम्मू कश्मीर सरकार जो है 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें एग्रीकल्चर में और अलाइड सेक्टर में इंटेंसिव इंटरवेंशन की जो एक प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उनके बारे में भी आज डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि इस ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में भी ये इवेंट होता है, वहाँ के जो लोकल बेनिफिशरी है उन्हें सामने लाया जाए और उन्हें मोटिवेट करके ताकि उससे बाकी लोग भी मोटिवेट हों। और इसके लिए आज डिपार्टमेंट्स को भी ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक इन सभी प्रोजेक्ट्स की अवेयरनेस जनरेट की जाए। दक्ष किसान ऐप के बारे में लोगों को बताया जाए कि घर बैठे ही कैसे कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर में किसी भी प्रोजेक्ट पे स्किल हासिल कर सकता है, यानी कि dakshkisan.jk.gov.in को क्लिक करके हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, उर्दू सभी भाषाओं में सारे के सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं। और आपको जान के मालूम होना चाहिए कि देश से अलग अलग कोने से लोग इस पोर्टल पे आके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और ये ट्रेनिंग जो है ये जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए, किसान साथियों के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाई गई है। इस पे लोग जाएं, अप्लाई करें, कोर्सेज़ करें, कोर्स कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट हासिल होगी। सर्टिफिकेट हासिल होने के बाद वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सर, बड़ी ब्राह्मणा में स्वच्छता की बात करें तो जी, म्यूनसिपालिटी की इतनी खस्ता हालत है यहाँ, हम जा सकते हैं, तो जिसके लिए हमारे पास सब्सिडी रहेगी। अभी DC साहब ने यहाँ पर दौरा किया है, तो आपकी तरफ से कुछ कमियाँ हमको बताई गई हैं, क्या क्या कमियाँ आपके साथ? अभी हमारे पास फॉर्म्स जो हैं, जैसे हमने पिछले दिनों पेपर में भी निकाला है इसकी जो HADP की नोटिफिकेशन की, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है HADP.jk.gov.in पे होगी और उसमें 2 पोर्टल्स हैं, एक किसान साथी पोर्टल है और एक दक्ष किसान पोर्टल है। तो एप्लीकेशन के लिए किसान साथी पे जाना है फार्मर को, और दक्ष किसान पे जाके वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ की वो ट्रेनिंग कर सकता है, सर्टिफिकेट्स ले सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि आदमी दक्ष किसान पे एक तो लर्न इससे सीख भी सकते हैं और साथ में अप्लाई भी कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए वो सीखते हैं। तो ये 2 चीज़ों पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इंसेंटिव मिल जाएगा 100% उनको। उसके अलावा हमारे पास पोल्ट्री में स्कीम्स चल रही हैं जिसमें हम कमर्शियल लेयर फार्म 10,000 बर्ड के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, साथ में इंसेंटिव HADP में मिल रहा है। उसके बाद आप ब्रॉयलर पेरेंट स्टॉक के लिए कम हैचरी एंड फीड मिल के लिए बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास LIT बर्ड्स का फार्म लगाने के लिए इंसेंटिव्स हैं, इन पे भी हम काम कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग, फॉर्डर प्रोसेसिंग में वेराइटल डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, फिर उसके बाद हाइब्रिड सीड किट्स लेने के लिए। जी सर, बताइए आज यहाँ पर जो है जिला सांबा DC के दौरान ने किया यहाँ पर, और आपकी तरफ से उनको ट्रैफिक की जो है खस्ता हालत बड़ी, उन्होंने क्या DC साहब ने स्पष्ट दिया? आज हम म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा के अंदर एक कैंप लगाया गया है, जो कि आज DC साहब भी जहां मौजूदा आए हुए हैं। हमने उनके समर्श भी ये पॉइंट रखा था कि पिछले दिनों को काफ़ी हमारे को परेशानी आ रही थी, और आज हमने दोबारा ये पॉइंट बताया गया को नेशनल हाईवे के ऊपर जो हमारे खासकर जानी कि मेन चौक जो हमारा बड़ी ब्राह्मणा के अंदर बिश्वनाथ चौक से बनता है, इसके अंदर हमने क्रॉसिंग के लिए बात किया रखी थी। तो इन्होंने 1-2 बारी काम कराया है और उसके बाद यानी कोई एप्लीकेबल नहीं हुआ है, कहीं एक दिन खोलते दूसरे दिन दोबारा बंद कर देते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं, DC साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और SDM साहब से भी रखी है ये बात, पहले
है ये हमारे को लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, खासकर जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको क्रॉस करके यानी कि कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके साथ साथ ही जैसे कोई हमारी कोई डेथ हो जाती है इधर कोई हमारे किसी आदमी की, तो उसको शमशान घाट लेकर जाना पड़ता है, तो क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर लेकर जाना पड़ता है। और जैसे शाम के टाइम इंडस्ट्री एरिया जब छूटता है तो उसकी जो पॉपुलेशन है, जो पैदल लोग आते हैं, तो वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर वो भी पैदल आते हैं। सर्दी का मौसम है, कम मौसम ख़राब है, धुंध पड़ी हुई है, तो काफ़ी शंका रहती है एक्सीडेंट होने की। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ये रास्ता खोला जाए और दुनिया को आने जाने की सुविधा हो। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया अभी तो डीसी साहब ने ये बोला है कि अभी हम इसकी बात करके इसका खुलाने की करेंगे, पूरा बंदोबस्त कराएंगे जी। बोला।